हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का रिलीजन अपने इंडिया में कैसे आया, उसका ओरिजिन क्या था और क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये दो नए रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने इंडिया के अंदर बनाए जाए। तो उसके रीजंस अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म रिलीजन के बारे में। साथ ही जो जैनिज्म के मेन जो तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर, उनका नाम था वर्धमान महावीर। इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, इनकी क्या हिस्ट्री रही है और इन्होंने कैसे जो जैनिज्म रिलीजन है इसका प्रचार किया, इसके बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर एंड जैनिज्म। द जैन्स बिलीव इन 24 तीर्थंकर और द ग्रेट टीचर और लीडर्स ऑफ देयर रिलीजन। अब जो जैन है, जो जैन धर्म था, उसके अंदर टोटल 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, जो कि उनके क्या माने जाते हैं, ग्रेट टीचर माने जाते हैं या ग्रेट लीडर माने जाते हैं जैनिज्म धर्म के, उनके रिलीजन के। द फर्स्ट तीर्थंकर इज बिलीव टू बी ऋषभ देव हु वाज बोर्न इन अयोध्या। अब जो पहले तीर्थंकर थे उनके बारे में क्या बताया जाता है, उनका नाम क्या था, ऋषभ देव, जो कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या के अंदर। एंड द लास्ट 24th तीर्थंकर वाज वर्धमान महावीर हु वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध। और जो लास्ट तीर्थंकर थे कौन थे, वर्धमान महावीर। और जो लास्ट तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर इसमें, टोटल 24। और जो 24th तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, वो थे इनके लास्ट तीर्थंकर। और उनके बारे में बताया जाता है कि जो गौतम बुद्ध है उनको उनकी तरह थे ये, और उनको फॉलो किया करते थे। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, मोस्ट ऑफ अर्ली तीर्थंकर्स वर बोर्न इन द मिडल गंगा बेसिन एंड अटेंड निर्वाण इन बिहार। अब जो जैन ट्रेडिशन है, जैन धर्म की जो परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो तीर्थंकर जन्म हुआ था, जितने भी तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, मिडल गंगा बेसिन के अंदर हुआ था। और उन्होंने बिहार के अंदर निर्वाण जो है अटेंड किया था। कौन, किसने, तीर्थंकर ने, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। द 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ हु वाज बोर्न इन वाराणसी एंड गेव अप रॉयल लाइफ एंड बिकेम एन एस्केटिक। अब जो 24 तीर्थंकर थे उनके बारे में बताया जाता है कि कौन थे, वो पार्श्वनाथ थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी के अंदर। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो रॉयल लाइफ थी, जो राजशाही थी, उसको छोड़ दिया था और कैसे रहने लगे, ये एस्केटिक की तरह, मतलब अपनी राज दरबार को छोड़कर ये एक योगी की तरह रहने लग गए थे। कौन, पार्श्वनाथ। अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन, वर्धमान महावीर was born in 540 BC in a village called Kundalgram near Vaishali, which is identical with Basar in district of Vaishali in North Bihar. अब जो वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकर थे, उनके बारे में अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से, अलग अलग परंपरा के हिसाब से डेट्स अलग अलग बताई गई है। तो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, उसके हिसाब से बताया गया है कि जो वर्धमान महावीर है उनका जन्म कब हुआ था, 540 बिफोर क्राइस्ट के एरा में हुआ था। और कौन से विलेज में हुआ था, कुंडलग्राम विलेज में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, वैशाली के पास में पड़ता है। और दूसरी बात ये भी बताई जाती है कि उनका जन्म बैसार के अंदर हुआ था, जो कि वैशाली की डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ बिहार के अंदर पड़ता है। महावीर फादर सिद्धार्थ
was head of a famous Kshatriya clan called Jantrika and the ruler of his area. अब जो इनके पिता है सिद्धार्थ, उनके बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत फेमस क्षत्रिय क्लैन के राजा हुआ करते थे जिसका नाम है जंत्रिका, और इस एरिया के क्या थे, ये रूलर थे, राजा थे. महावीर's mother was named Trishula, sister of Lichvi chief Chetak, whose daughter was wedded to Bimbisar. अब जो महावीर थे उनकी माता का नाम क्या बताया जाता है, त्रिशिला, जो कि किसकी सिस्टर थी, लिच्छवी चीफ चेतक की सिस्टर थी. और उनकी जो डॉटर है लिच्छवी चीफ चेतक, उनकी डॉटर का विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से. इसी वजह से जो महावीर थे उनकी फैमिली को रॉयल फैमिली मगध के साथ कनेक्टेड बताया जाता है, क्योंकि उनके जो माता जो त्रिशला थी उनकी सिस्टर लिच्छवी चीफ चेतक, और उनकी बेटी का विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से. उसी वजह से महावीर की जो फैमिली थी वर्धमान महावीर की, उनको भी रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ बताया जाता है. महावीर लेड द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, बट इन द सर्च फॉर ट्रूथ ही अबॉन्डेड द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30 एंड बिकेम एन एस्केटिक. जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने वो कैसी लाइफ जीते थे, पहले हाउस होल्डर की, मतलब गृहस्थ जीवन जीते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने संसार की खोज में, मतलब सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और संसार को जानने में लग गए. उन्होंने अपने घर को कब छोड़ दिया, एट द एज ऑफ 30 साल की जब उम्र थी तब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया. साथ ही वो अपना जीवन कैसे बिताने लग गए, एस्केटिक की तरह, यानी कि योगी की तरह अपना जीवन बिताने लग गए थे. He meditated for 12 years and practiced austerities of various kinds and endured many hardship. अब जो महावीर थे उन्होंने टोटल 12 साल तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी और साथ ही उन्होंने कई सारी तपस्याएं की, और तपस्या के दौरान उन्होंने कई कष्ट सहे. किन्होंने, वर्धमान महावीर ने. In the 13th year, he reached age of 42. He attained Kaivalya, John, and conquered Misri and happiness. अब जैसे ही 12 साल पूरे हो गए उनके मेडिटेशन के, तपस्या के, उसके बाद जो 13th ईयर था उसमें इनकी एज कितनी हो गई, 42 हो गई. और उन्होंने क्या अटेंड किया, कैवल्य अटेंड किया, जिसको जॉन भी कहा जाता है. Because of this conquest, he is known as Mahavir or the great hero for Jina and his followers known as Jain. अब जो महावीर थे उन्होंने 13 साल तक जो तपस्या की थी, 12 साल तक जो तपस्या की थी, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि महावीर को, जो वर्धमान थे उनको महावीर की उपाधि दे दी गई थी, और इन्हें जो जिन है उनका ग्रेट हीरो भी माना जाता था. और जो महावीर को फॉलो करते थे उनको क्या कहते थे, जैन कहते थे. He propagated his religion for 30 years and his mission took him to कौशल, मगध, मिथिला एंड चंपा. अब जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में टोटल 30 साल तक बढ़ाया रिलीजन को, और रिलीजन के बारे में खूब शिक्षा दी महावीर ने. और इनकी जो मिशन था, जो बढ़ाना था इनको रिलीजन, वो कहाँ तक बढ़ा दिया, कौशला जो देश है वहां बढ़ा दिया, मगध में बढ़ा दिया, मिथिला और चंपा, इस रीजन के अंदर अपना रिलीजन बढ़ा दिया वर्धमान महावीर ने. ही पास अवे एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC एट अ प्लेस कॉल्ड पावपुरी नियर मॉडर्न राजगीर. अब बताया जाता है कि जो वर्धमान महावीर थे, जब वो 72 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी. कहाँ पे, पावपुरी में. वो कहाँ पड़ता है, राजगीर के पास पड़ता है.
करीब 468 BC बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट के जो एरा है 468, उसके अंदर इनकी डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्रेडिशन ही वॉज बॉर्न इन 599 BC एंड पास अवे इन 527 BC। अब दूसरी जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो वर्धमान महावीर थे उनका जन्म 599 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु 527 BC के अंदर हुई थी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, अब जो जैनिज्म है उसके अंदर क्या क्या नियम लगाए गए थे वो इसमें। जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्रिन्स। अब जो जैनिज्म है उसमें टोटल 5 नियम बताए गए हैं। फर्स्ट है डू नॉट कमिट वायलेंस, कि दूसरों से हिंसा मत करो, ये पहला रूल था। सेकेंड रूल था डू नॉट स्पीक अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये दूसरा था थॉट। थर्ड था डू नॉट स्टील, कभी चोरी मत करो। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कभी भी किसकी प्रॉपर्टी को छीनो मत। ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी, ब्रह्मचर्य, और हमेशा जो संयम के अंदर रहो, अपने जो नियम बने हुए हैं उसी के अंदर रहो, बिल्कुल ब्रह्मचर्य जीवन जियो। ऐसा जो जैनिज्म है उसके अंदर बताए गए हैं नियम जैनिज्म धर्म को फॉलो करने के लिए। जैनिज्म अटैच्ड द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू अहिंसा और नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। अब जो जैनिज्म था वो सबसे ज्यादा क्या मानता था? अहिंसा मानता था, यानी कि लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर। Parshav, the presidier of Mahavir, had asked his followers to cover the upper and lower portion of their body. Mahavir asked them to discard clothes altogether. अब जो पर्शव देव थे महावीर से पहले जो तीर्थंकर थे 23rd तीर्थंकर, इन्होंने क्या करा था? जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उनको अपर एंड लोअर पोर्शन, जो भी अपनी बॉडी का ऊपर से नीचे तक का जितना भी हिस्सा है उसको कवर करने के लिए शिक्षा दी थी। लेकिन जो महावीर थे इन्होंने ये कहा था कि जो क्लोथ्स है उसको डिस्कार्ड कर दो ऑल टुगेदर, क्योंकि ये क्या मानते थे कि अगर एस्केटिक लाइफ जीनी है, बिल्कुल योगी की तरह जीना ही है, तो जितना भी है वो सब कुछ त्याग कर दो। दिस इंप्लाइज दैट महावीर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू लीड अ मोर ऑस्टर लाइफ। इससे क्या हुआ? जो महावीर थे अपने फॉलोअर्स को इसलिए बोलते थे ऐसा करने के लिए ताकि वे और एस्टर लाइफ जी सके, यानी कि योगी जीवन के साथ पूरा अच्छी तरह योगी जीवन जी सके। जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, श्वेतांबर्स और दोज हु पुट ऑन वाइट ड्रेस, एंड दिगंबर्स और दोज हु कीप देमसेल्व्स नेकेड। अब जो जैनिज्म धर्म है उसमें टोटल 2 सेक्ट्स बनाए गए हैं, 2 तरीके से बनाए गए हैं। एक तो है श्वेतांबर, श्वेतांबर वो रहते हैं जिसके अंदर वाइट ड्रेस धारण करते हैं, और एक होते हैं दिगंबर्स, दिगंबर्स में वो आते हैं जो ड्रेस नहीं पहनते, वो आते हैं दिगंबर्स में। अकॉर्डिंग टू महावीर, अ पर्सन इज बॉर्न इन अ हाई और अ लोअर वर्ण इज कॉन्क्वेंस ऑफ द सिंस और द वर्च्यूज एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस बर्थ। अब जो वर्धमान महावीर थे उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि किसी भी इंसान का जन्म हाई वर्ण में, चाहे वो ऊंची जाति में हो या लोअर जाति में हो, वो किसका कारण होता है? उसके पिछले जन्म के कर्मों का कारण होता है। ऐसा वर्धमान महावीर बताते हैं अपने धर्म के अंदर अपने अकॉर्डिंग। महावीर लुक्स फॉर ह्यूमन वैल्यूज इवन इन अ चांडाल। अब जो महावीर थे, गौतम महावीर, वो ह्यूमन वैल्यूज के अंदर बिलीव करते थे, मतलब हर एक मनुष्य को समान भाव से देखते थे, चाहे से वो चांडाल ही क्यों ना हो। 3 ज्वेल्स और 3 रत्न ऑफ जैनिज्म आर कंसिडर्ड टू बी द राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। अब जो जैनिज्म में जो धर्म है उसके अंदर टोटल 3 ज्वेल्स बताए गए हैं जिनको त्रिरत्न बोला गया है, जिसके अंदर क्या कंसिडर है? राइट नॉलेज, हर चीज की नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए। राइट फेथ वाला, हर जो रिलीजन है उसमें विश्वास बिल्कुल
बढ़िया होना चाहिए, और राइट एक्शन, अगर कोई एक्शन लेना हो तो बिल्कुल सही एक्शन लेना चाहिए। ये 3 ज्वेल्स बताए गए हैं जैनिज्म धर्म के। अब है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, मतलब जो जैनिज्म धर्म है वो किस तरह बढ़ा इंडिया के अंदर, कैसे उसकी बढ़ोतरी हुई वो देखते हैं। इट इज सेड दैट महावीर फॉलोअर्स काउंटेड 14,000 विच इज नॉट अ लार्ज नंबर। अब ऐसा कहा जाता है कि जो वर्धमान महावीर थे उनके टोटल 14,000 फॉलोअर्स बताए जाते हैं जो उनको माना करते थे। जैनिज्म डिड नॉट वेरी क्लियरली मार्क इटसेल्फ फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन। अब जो जैनिज्म धर्म है वो खुद को ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था, ब्राह्मण जो रिलीजन था उसके अकॉर्डिंग खुद को बहुत अलग मानते हैं जैनिज्म धर्म के अंदर। जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड इनटू साउथ एंड वेस्ट इंडिया वेयर द ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज वीक। अब जो जैनिज्म धर्म था वो किस जगह ज्यादा बढ़ा, साउथ और जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का उस जगह जैनिज्म धर्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि उस साइड जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो बहुत कमजोर था, इसलिए जो जैनिज्म धर्म है वहां पे आसानी से बढ़ पाया। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य 322 टू 298 BC। अब जो जैनिज्म धर्म था उसका स्प्रेड होने का बढ़ने कहाँ पे बढ़ा, जैनिज्म कर्नाटका के अंदर, और चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने भी जैनिज्म धर्म अपनाया था, और ये कब का बताया जाता है 322 से लेकर 298 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है तब का बताया जाता है। द सेकेंड कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया इज सेड टू बी द ग्रेट फेमाइन दैट टुक प्लेस इन मगध 200 years आफ्टर डेथ ऑफ महावीर। अब एक दूसरा कारण था जिससे कि जो जैनिज्म धर्म है वो बढ़ गया था, कहाँ पे, साउथ जो रीजन है एरिया में, क्योंकि इस जगह फेमाइन आया था, जो बाढ़ आ गई थी इस जगह, उस वजह से क्या हुआ, जो भी मगध का एरिया था 200 साल पहले, कब, महावीर जो वर्धमान महावीर थे उनके 200 साल बाद क्या हुआ, एक फेमाइन आया, एक मतलब बाढ़ आ गई थी, और उसी वजह से जो मगध के एरिया के लोग थे वो कहाँ चले गए थे, साउथ की साइड चले गए थे रहने के लिए, और उसी वजह से जो जैनिज्म धर्म है वो साउथ के अंदर भी बढ़ गया था उस टाइम पर। फेमाइन लॉस्टेड फॉर 12 years, सो जैन वेंट टू द साउथ अंडर लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, but the rest of them stayed back in Magad under the leadership of शतलभु। अब क्या हुआ, जो फेमाइन था कब तक चला, ये टोटल 12 साल तक चला। उस वजह से जो जैन थे, कुछ जैन ने क्या करा, साउथ के अंदर जाकर भद्रबाहु से शरण ले ली, और कुछ जैन जो है वो मगध के अंदर ही रहे, और किसकी लीडरशिप के अंदर रहे, वो शतलभु के लीडरशिप के अंदर रहे थे। द मेन टेक्निक्स ऑफ जैनिज्म, अ काउंसिल वाज कन्वेंस इन पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, बट द साउथर्न जैन्स बॉयकॉटेड द काउंसिल एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजन। अब क्या हुआ, एक टेक्निक बनाई गई जैनिज्म धर्म के लिए, जिसके अंदर जैनिज्म धर्म को उसको बारे में पढ़ाया जाता था, टीचिंग जो थी जैनिज्म की कि किस तरह जैनिज्म धर्म मानना है, इसके क्या रूल्स है, उसकी टीचिंग्स दी जाती थी। कहाँ पे, एक काउंसिल बनाई गई थी पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न पटना के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो साउथ में जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने क्या करा, इसको बॉयकॉट कर दिया, इसको बैन करवा दिया इस काउंसिल को। द साउथर्न्स बिगेन टू बी कॉल्ड दिगंबर्स एंड द मगधन्स श्वेतांबर्स। अब क्या करा उन्होंने, जो साउथ वाले जो जैनिस्ट थे साउथ के अंदर रहते थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जो मगध के अंदर जैन रह रहे हैं वो जैन धर्म की गलत शिक्षा दे रहे हैं। उस वजह से जो काउंसिल बनाई गई थी उसको भी साउथ में जो जैन थे उन्होंने बंद कर दिया था,
और इसी वजह से जो साउथर्न जो जैन्स है उनको क्या कहा जाता है, दिगंबर्स कहा जाता है, और जो मगध में रहने वाले जो जैन है उनको श्वेतांबर कहा जाता है। आफ्टर 5th century न्यूमरस जैन मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट कॉल्ड बसदीस sprang up in Karnataka and were granted land by kings for support। अब जो 5वीं सदी थी उसके अंदर क्या हुआ, जो जैन धर्म था उन्होंने खूब इस्टेब्लिश कर लिया अपने खुद की एक, जैन धर्म के अंदर खुद की एक कास्ट बना ली जिसका नाम था बसदीस। और ये किस जगह बनाई गई, कर्नाटका के अंदर खूब ज्यादा फैली। और जो भी जैन धर्म के जो रिलीजन के लोग थे उनको किंग के द्वारा जमीन दी जा रही थी रहने के लिए। जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंग इन ओडिशा in the 4th century BC and in the 1st century BC it enjoyed the patronage of Kalinga king Karvela who had defeated the princes of Andhra and Magad। अब जो जैन धर्म के जो लोग थे वो स्प्रेड हो गया था, जैनिज्म जो है रिलीजन स्प्रेड हो गया था कहां पर, ओडिशा के अंदर कलिंगा से कलिंगा में स्प्रेड हो गया था जो कि ओडिशा के अंदर पड़ता है। कब हो गया था ये, 4th century BC के राउंड, बिफोर क्राइस्ट जो था 4th century उसके राउंड फैल गया था जैनिज्म धर्म कलिंग में। और साथ ही जो 1st century थी, 1st century बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था उसमें किंग थे कलिंग के जिनका नाम था करवेला। उनकी सहायता ली किन्होंने, जैन धर्म ने। और खूब वहां पर आलिशान जो है मतलब कि खूब वहां पर रहा जैनिज्म धर्म है, वहां पर रहे लोग। और जो कलिंग के किंग थे करवेला उनकी सहायता से उन्होंने बहुत कुछ सुविधा प्राप्त करी। और जो करवेला थे उन्होंने किसको डिफीट किया था, आंध्र और मगध के जो प्रिंस थे उनको डिफीट किया था, उनको हराया था। इन लेटर सेंचुरीज जैनिज्म पेनिट्रेटेड मालवा, गुजरात एंड राजस्थान who are mainly engaged in trade and commerce। अब क्या हुआ, जो बाद का जैसे टाइम बीतता गया उसमें क्या हुआ, जैनिज्म जो धर्म है वो कहाँ का स्प्रेड हो गया, मालवा के अंदर भी बढ़ गया, गुजरात में और राजस्थान के एरिया के अंदर भी जैनिज्म धर्म जो है वो बढ़ गया था। क्योंकि जो जैन धर्म के जो लोग थे उस टाइम पे किस में एंगेज थे, ट्रेड में और कॉमर्स में, मतलब व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा एंगेज थे और इनको बहुत बड़ा व्यापारी भी माना जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। अब जो जैनिज्म धर्म है उसके अंदर क्या क्या नियम बनाए गए और कौन कौन सी भाषा जो है प्रयोग करी गई जैनिज्म धर्म के अंदर। द अर्ली जैन्स डिस्कार्डेड संस्कृत लैंग्वेज मेनली पैटर्नाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स। अब जो अर्ली जैन्स थे, शुरुआत में जो जैन धर्म बना था उन्होंने क्या करा था, संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया था, मतलब संस्कृत लैंग्वेज को यूज नहीं करते थे क्योंकि ये ब्राह्मणों द्वारा यूज करी जा रही थी। दे अडॉप्टेड प्राकृत लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन्स। अब वो जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने खुद की भाषा बनाई जिसको क्या कहते हैं, प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं। और जितने भी कॉमन पीपल थे उन तक रूल्स पहुंचाने के लिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज करा। देयर रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन इन अर्धमन गधी एंड द टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन द 6th century AD इन गुजरात एट अ प्लेस वल्लभी। अब जो इनका रिलीजियस लिटरेचर था, जो भी लिटरेचर लिखा गया था, धर्म का जो लिटरेचर लिखा गया था वो किस में लिखा गया था, अर्धम गोधी के अंदर लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था, 6th century AD के अराउंड लिखा गया था। कहां पे लिखा गया था, ये गुजरात में। और गुजरात के अंदर कौन सा प्लेस है, वल्लभी के अंदर ये लिखे गए थे टेक्स्ट, रिलीजन टेक्स्ट जैन धर्म के। मैनी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप आउट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, पर्टिकुलरली शूरसेनी, आउट ऑफ विच ग्रू द मराठी लैंग्वेज। अब कई सारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो डेवलप करी गई प्राकृतिक लैंग्वेज के साथ में, जिसके अंदर
शूरसेनी लैंग्वेज भी थी, और साथ में जो मराठी लैंग्वेज है उसका भी बोलचाल बहुत ज़्यादा हो गया था इनके टाइम पर, जैन धर्म जब बना था उस टाइम पर। जैन्स कंपोज अर्लिएस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन अपार ब्राह्मर्ष एंड प्रिपेयर्ड इज फर्स्ट ग्रामर। अब जो जैन धर्म के जो भी टेक्स्ट है वो किस में कंपोज किए गए थे? अपार ब्राह्मर्ष के अंदर कंपोज किए गए थे, और उन्होंने खुद की फर्स्ट जो ग्रामर है वो भी बना दी थी जैन धर्म के पीपल ने। द जैन लिटरेचर कंटेन्स एपिक्स, पुराण्स, नॉवेल्स एंड ड्रामास। अब जो जैन धर्म के जितने भी लिटरेचर्स है उनके लिए क्या क्या आते हैं? एपिक्स आते हैं, पुराण आते हैं, नॉवल और ड्रामास लिखे गए हैं। मनुस्क्रिप्ट आर फाउंड इन द जैन श्राइन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अब जो मनुस्क्रिप्ट है, जो हाथों के द्वारा जो लिपि लिखी गई है, हस्तलिपि, वो कहाँ मिलती है? जैन श्राइन्स के अंदर मिलती है, जो कि गुजरात और राजस्थान के अंदर मिलता है। जैन्स वर नॉट इमेज वर्शिपर्स एंड लेटर दे बिगेन टू वर्शिप महावीर एंड आल्सो द 23 तीर्थंकर्स। अब जो जैन धर्म के लोग थे वो कौन सी वर्शिप नहीं करते थे? इमेज वर्शिप नहीं करते थे। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ? जो 24 तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर, उनकी वर्शिप करने लग गए। साथ ही जितने भी 23 तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर से पहले, उन सबकी भी वर्शिप करने लग गए थे जैन्स। ब्यूटीफुल एंड मेसिव इमेजेस इन स्टोन्स आर फाउंड इन कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अब कई सारी ब्यूटीफुल इमेजेस मिली और कई सारी जो मैसिव इमेजेस है वो मिली। किस पर बनाई हुई थी? वो स्टोन्स के अंदर बनाई हुई थी। और कई सारी मूर्तियां भी मिली स्टोन्स की। किस जगह मिली थी? वो कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो स्टोन्स के रूप, स्टोन की जो मूर्तियां थी बनाकर पूजा भी किया करते थे, वर्शिप किया करते थे जैनिज्म। और जो जैनिज्म रिलीजन था वो यहाँ समाप्त हो जाता है। और अपन ने पढ़ा है जैनिज्म रिलीजन में कितने तीर्थंकर थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, जैनिज्म की क्या क्या रूल्स थे जैन धर्म को अपनाने के लिए, और जो जैन धर्म है वो अपने इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, ये अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। उसमें सब कुछ पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म रिलीजन इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, उसका ओरिजिन क्या था, और साथ ही क्या क्या रूल्स है बुद्धिज्म धर्म को अपनाने के लिए। ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।